सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिडमो सुदकेवलीं भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप आगे आ जाएं तो उपयोग विशेष लगेगा आपका निश्चित तौर पे। चलिए, महिलाएं भी जो पीछे बैठी हैं, यदि आगे स्थान है तो आप आगे आ जाएंगे। जितना व्यवस्थित उतना चित्त अपना अच्छे से लगेगा। अब देखो, बैठे तो हैं प्रवचन में, उठ के तो जा नहीं रहे हैं। और जब बैठा है सम्यक्त भी हो जाए, इसलिए जब बैठेंगे तो अपन सावधान चित्त से बिल्कुल। सच में जिनवाणी जब सुने, जिनवाणी के ये शब्द नपुंसक नहीं है, नपुंसक नहीं है। हर एक शब्द में इतनी ताकत है। उसे कहा बस सम्यक दर्शन में बहुत है। अरे हम शब्द की बात करते हैं, वे दो मुनिराज आए और वो शेर उसने कुछ शब्द सुने ना कुछ शब्द सोचे, और मुद्रा देखी, जीव दिखा और सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए इंद्र देव का दर्शन हो, जिनवाणी का श्रवण हो, या जिन गुरु की सेवा हो, ये सब बिल्कुल इस चित्त से करना कि ये ना सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है और हमारे कल्याण के लिए ही है। इसलिए बस इस चित्त से सुनो कि मुझे तो अभी यहाँ से भगवान समझ के उठना है। बस अभी अपनी भगवत्ता ऐसी देखकर उठनी है। अच्छा, आप लोगों को इस बात का भरोसा है या नहीं, जो पंडित साहब बोलते हैं ना कि सम्यक दर्शन तो ऐसी चीज है कि अभी बैठे बैठे हो जाएगा। अच्छा, एक बार सच सच बताना, जब जब पंडित जी साहब बोलते हैं कि सम्यक दर्शन तो अभी हो जाएगा, अभी अपने मन में लगता नहीं, हाँ पंडित जी कह तो रहे हो कह तो रहे हो, पर ये अच्छा हाँ, मैंने ऐसा अपने मन में आता नहीं है कि कह तो रहे हैं, ऐसे थोड़ी हो जाता है। हम भी तो लगे हैं सालों से, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे होता होता तो अभी तक कितनी बार हो जाता। किस किस को नहीं हो जाता, ऐसे नहीं होता होगा। पर सच में कलश ही वही बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लिया ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? हाँ, तुरंत नहीं हो रहा, मान लिया, ठीक है, तुरंत नहीं हो रहा, तो सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, विचार के, अभ्यास करके तो हो जाता है कि नहीं होता? ठीक है, आप सब लोगों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, विचारते हुए कितना समय हो गया? समय हो गया कि नहीं हो गया? मैंने 1 वर्ष तो कम से कम बीता ही होगा। ऐसे कितने होंगे कि हाँ जिनको 1 वर्ष तो बीत ही गया विचारते हुए? 1 वर्ष से ज्यादा ही बीता होगा। कोई है ऐसा जिसको 1 वर्ष भी नहीं बीता अभी? सुनते हुए, पढ़ते हुए, विचार 6 महीने भी नहीं बीते अभी? आप खनिया दाना की समाज में मैं बैठा हूं, तो यहाँ तो ऐसे ही लोग होंगे जो 20-20 साल से, 30-30 साल से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तो कम से कम अपने चित्त में ये नहीं आना चाहिए कि पंडित जी ऐसे तो नहीं होता। तो इतना सुनने पढ़ने के बाद अब तो हो ही जाना चाहिए ना। अब सुनो,
तो बस ये सोचकर चलो कि अब अगर ये चीज इतनी सरल है, हो सकती है, और जिनवाणी के शब्द, जिनेंद्र देव के शब्द इसमें समर्थ है, तो अब तो ये समझकर ही उठेंगे। ठीक। और कलश भी उसी बात का पोषक है। तो कलश आप लोगों को याद होगा, फिर भी मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे बोलिएगा। ठीक। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत् इह कथमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्। क्यों भाई, आप में से किसी को अनुवाद याद है दादा वाला? आपको भी याद नहीं है? चलो अच्छा, उधर याद है कोई? एक बार माइक से बोलेगा बढ़िया अनुवाद, माइक से एक बार बोलो, माइक दे देना भैया। हेलो। हाँ। आंख जन को जो रुचे उस ज्ञान के रस को चखोता, दाम्य पर के साथ जिनका कभी भी होता नहीं, अर स्वयं का ही स्वयं से अन्यत्र भी होता नहीं। दादा ने भी क्या गजब अनुवाद किए हैं। माने जो लोग संस्कृत जानते हैं उन्हें संस्कृत के पढ़ने से जैसा रस बनता है ना, सामान्यतः ये होता है कि अनुवाद में शब्द आ जाते हैं पर वो भाव नहीं आ पाता। दादा की ये विशेषता रही कि उन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने शब्दों की प्रधानता नहीं रखी, उन्होंने भावों की प्रधानता रखी। और दादा पता क्या बोलते थे कि बोले हम कलश ऐसे नहीं, अनुवाद ऐसे नहीं करते कि यहाँ कलश लिखा है और यहाँ अर्थ देखा और यहाँ अनुवाद कर रहे। बोले नहीं, मैंने आज पुण्य स्मृति है दादा की, भाई साहब कह रहे थे, सच में वो चित्त याद आ जाता है दादा का चित्त। वे बोलते थे कि बोले हम कलश पढ़ते हैं, हम उसको पी जाते हैं, अंदर समा जाता है, चित्त में भर जाता है वो कलश, उसका भाव जीते हैं, तब जाकर वो यहाँ से निकलता है, तब ऐसा भाव निकलता है। तो सच में संस्कृत जानने वाले को जो भाव संस्कृत से, अब देखो आचार्य कह रहे हैं कि हे जगत, आज जन्म से जिसमें लीन हो, मैंने अनादिकाल से जिसमें लीन हो, इस मोह को छोड़ो। त्यजतु, त्यजतु मतलब भैया छोड़ो। कौन सा लकार? लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक। आप समझो, मैं भी सोचा नहीं था मैंने कि ये वाला कलश की चर्चा लेनी है, तो सहज में भाव आ गया। मैं इससे पहले सोच रहा था कि समय सार में आप देखेंगे ना, कोई भी आप गाथा उठाओ, कोई भी आप कलश उठाओ, आज वे ये नहीं कह रहे तुम आत्मा को जानना, पहचानना, लीन हो जाना, समझना, भेद ज्ञान करना, माने अनुभव करो। त्यजतु छोड़ो, जान, कई जगह शब्द आया जान, जान मतलब जानो। मैंने अब कोई भी गाथा कलश कहीं से भी उठा लो, आपको हर जगह यही मिलेगा कि वे वर्तमान में कह रहे हैं कि यही भेद ज्ञान करो। और अपने चित्त में क्या चलता है? बात तो बढ़िया है, आराम से मंदिर में बैठ के एकांत में शास्त्र रख के और भगवान के सामने इसका विचार करेंगे, क्या कि मैं तो भगवान आत्मा हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? या फिर अभी तो प्रवचन चल रहे हैं तो अभी तो सुन लो, सुनने में उपयोग है, घर जाके
हमने वो बिंदु लिखे, एकांत में उसका विचार करेंगे और उसका रस पिएंगे, है ना। रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञानमुद्यत, उसका आनंद लेंगे। पर एक बात समझो, आचार्य कह रहे त्यजतु इदानीम, इदानीम मतलब अभी अभी अभी। सोचो तो सही, अभी मोह कैसे छूट सकता है? आप कहोगे साहब अभी विचार तो हो ही नहीं सकता। हम अच्छा अभी भेद ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी तो उपयोग सुनने में लगा है, भेद ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये पेन आप में से किसी का है क्या? नहीं है। और आपकी जेब में जो पेन रखा है वो आपका है। ये भेद ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। लग रहा है कि नहीं कि आप हिला रहे हो? लग रहा है। जिसका निर्णय हम भविष्य पर छोड़ते हैं, भोजन किया, बोलो भोजन कैसा लगा? कि अभी तो कर लेते हैं, फिर आराम से घर जाएंगे, अकेले में बैठेंगे और फिर विचारेंगे आज के भोजन के बारे में कि ओहो आज का भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था। ऐसा करते हैं? इदानीम, तत्काल। भूख लगी, भूख का वेदन कब करते हैं? तत्काल। का वेदन कब करते हैं? प्रशंसा का वेदन कब करते हैं? तत्काल। सब व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है पंडित जी। अब क्या करेंगे? घर पे बैठ के एकांत में विचार, तत्काल, इदानीम, अभी आनंद लेते हैं। अरे बताओ तो सही, कौन सी रिजल्ट आया, लड़का आईएएस बन गया, चलो चलो याद रखना। क्या याद रखना है? लड़का आईएएस बन गया। क्यों? घर पे जाके इसका आनंद लेना है। मैंने विचारो तो सही, विश्व में ऐसा कौन सा भाव है जिसका विचारम, जिसका आनंद, जिसका अनुभवन हम भविष्य में छोड़ते हैं? कैसे बैठे हो? ढंग से बैठो। निंदा होते ही भविष्य में करोगे विचार, तुरंत तुरंत वो चीज लगती है। हमें निंदा का अनुभव तुरंत होता है, हमें प्रशंसा का अनुभव तुरंत होता है, हमें कर्तृत्व का अनुभव तुरंत होता है, हमें भोक्तृत्व ये अनुभव ये तुरंत होता है, हमें इंद्रिय विषयों का अनुभव तुरंत होता है, मन के विषय की संतुष्टि तुरंत होती है, और भेद ज्ञान भविष्य पे छोड़ देते। करेंगे करेंगे सोचेंगे। मैंने अब भी लग रहा होगा ये इतना सुनकर भी बात तो सही है। सोचेंगे घर जाके बात तो बहुत बढ़िया बताई। बस इसीलिए सम्यक तो नहीं होता, इसीलिए निर्णय नहीं होता। त्यजतु जगद इदानी मोह माजन्म लीनम, अनादि से जिसमें मग्न है इस मोह को इदानी माने जैसे इसके अर्थ में क्या आता है पंडित जी? इसके हर्ष, अब तो छोड़ो, ये आता है, अब तो छोड़ो। पर मुझे संस्कृत से ये भाव नहीं निकल रहा। अब तो छोड़ो माने अब तो छोड़ो, अब भी छोड़ो, माने दोनों भाव में अंतर है। इदानीम त्यजतु माने अब तो छोड़ो, आचार्य कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं, अब तो छोड़ो, छोड़ो, अब भी छोड़ो। हाँ, जैसे किसी लड़के ने रास्ते में किसी लड़की का हाथ ऐसे पकड़ लिया, तो वो लड़की या उसका कोई मित्र या पिताजी क्या कहेंगे? अब तो छोड़ो, अब तो छोड़, अब भी छोड़, तुरंत छोड़ो, तुरंत तुरंत छोड़ो।
किसी बच्चे ने सर्प की पूंछ पकड़ ली हो, सर्प की पूंछ पीछे से, उसके पिताजी क्या बोलेंगे? क्या माने ये नहीं कि ये बेटा छोड़ दे, बेटा अब तो छोड़ दे, एक लगेगा कान के नीचे, इंतजार भी नहीं करते इतना बोलने का। बोले तो पिताजी कितने खराब हैं, क्यों निमिष? कितने बेकार पिताजी हैं, तो कान के नीचे लगा रहे हैं उस बच्चे को, क्या गलती है उसकी? ये जो हित चाहता है ना, उसी की भाषा कठोर होती है। वापिस बोल रहा हूं, जो हित चाहता है उसी की भाषा कठोर होती है। मुंह पे मीठा तो दुनिया बनी फिर रही है। क्यों? सबको इज्जत की पड़ी है। आज पंडित जी साहब बुरे बन जाते हैं कहकर कोई बात, वो बातें क्या हमें नहीं पता? वो बातें क्या हम नहीं कह सकते? कह सकते हैं पर कहते नहीं है। क्यों? हमें ही लगता है कि साहब मैं बोलूंगा तो मेरे बारे में बातें बनाएंगे, मैं मेरे बारे में कहेंगे ऐसी ऐसी कह रहे हैं, ऐसी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सच में हमें अपनी इज्जत की पड़ी है, उन्हें जिन शासन की रक्षा की पड़ी। आपने देखा कभी? मैं बड़े पंडित जी साहब से इस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित था। माने जो चीज लोगों को दोष लगती थी, मेरे लिए वो सच में, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं उसी से फैन था उनका, उसी बात से। शिखर जी में जब 2018 में बड़े पंडित जी साहब पधारे थे, तो 3000 की सभा बैठी थी गुनगुन काहन नगर में, और आगे सब भाई लोग सब बैठे थे। तो उस समय ऐसे ही कोई प्रसंग बन गया, किसी से कोई भूल हो गई। अब वहाँ ऐसे आधे से ज्यादा ऐसे लोग, 90% ऐसे लोग जो पंडित साहब को पहली बार देख रहे, पहले कभी देखा नहीं, कुछ नहीं करा नहीं, पहले पंडित साहब अब आए, पधारे, और उन्होंने देखा, उन्हें जो उनको विराधना लगी, देवशास गुरु की विराधना लगी, उन्हें कष्ट हुआ, और कह दिया उन्होंने, तुरंत खड़े हो गए वहीं कि क्या कर रहे हो ये। रुक गए उधर ही, नहीं किया प्रवचन, कुछ देर रुक गए। अब मैं वहां सोच रहा कि बताओ, अगर हमें ऐसी कोई विराधना दिखती, देव शास्त्र गुरु की, जैन संस्कृति की, अपने आयतनों की कोई ऐसी विराधना दिखती, तो हम उतने मुखर होके बोल पाते क्या? नहीं, हमें तो ये लगता ना कि अरे नहीं साहब, समाज ने मुश्किल से तो बुलाया है, और बातें बनाएंगे, फिर ये करेंगे। अरे ठीक है ना, क्या करना, हम तो शांति से, इन सब बातों में क्यों उलझना, शांति से तत्व परसों अपन तो ये लगता, बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे पता नहीं क्या। ये हित बुद्धि नहीं है। फिर वो बच्चे ने सर्प पकड़ा हो, तुम अरे ठीक है, ध्यान मत दो, चलता रहे, ऐसे कहोगे? अरे जिसे कष्ट हो रहा हो, जिसे मौत दिख रही हो, वो तत्काल बोलेगा, टोकेगा, ताड़ेगा, मारेगा, जो बन सकेगा सो करेगा। बिजली का तार पकड़ लिया हो, क्या करते हैं बिजली का तार छुड़ाने के लिए? डंडा लेके दे धाट ऐसे मारते जोरदार। अब कोई देख के कहे अरे साहब पागल हो, बच्चे के हाथ में इतनी जोर के डंडा मार दिया, तो पागल नहीं, समझदार है। और कोई अगर दया करे कि अरे नहीं साहब, डंडा मारेंगे तो लग जाएगी, हमें तो दया आ रही बच्चे पे, डंडा मारेंगे तो लग जाएगी, मिथ्या दया है, झूठी दया है। आप हित नहीं देख पा रहे हो, इसलिए हित नहीं कर पा रहे हो। तो बात कहां से कि जब ये कह रहे हैं
कि मोह को छोड़ो अभी, तो अब तो छोड़ो नहीं, अभी छोड़ो। अच्छा, और छोड़े मतलब क्या छोड़े, कहाँ से छोड़े, क्या है मोह? मोह मतलब क्या? अभी भी यहां बैठे बैठे ये लगे चित्त में कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अरे मैं तो पापी हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो त्यागी हूं, मुझे तो साहब ये तत्व चिंतन चलता ही नहीं। मुझे तो बहुत चलता है तत्व चिंतन, मुझे तो ऐसे ऐसे औधिक भाव हैं साहब, मुझे तो भेद ज्ञान चलता है, छायोपशमिक भाव है, त्यजतु, ये सब मोह है, सब मोह। अच्छा बताना, ये मोह कब बैठा है? अभी बैठा है, अभी अभी, बस अभी ये लग रहा है ना कि मैं ये हूं, मैं ये देह हूं। अभी ये लग रहा है, भावों से खुद को हीन मान रहे हैं, ये मोह है। मैंने ध्रुव भगवान होते हुए भी, आप समझो, ध्रुव भगवान होते हुए भी चित्त में ये लग रहा है कि साहब हैं तो सही पर जानते नहीं है, यही तो मोह है। ध्रुव भगवान है कि नहीं, हो कि नहीं? मोह छोड़ना, व्यक्ति का आईएएस का रिजल्ट आ गया, अर्पित रिजल्ट आ गया कि वो आईएएस बन गया। अब उसे कहो कि भैया अब तुम्हें ये छोड़ना है कि मैं सामान्य व्यक्ति, मैं क्लर्क हूं, ये मान्यता छोड़ो। क्या छोड़ेगा? मैं क्लर्क हूं, ये मान्यता छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। अभी शांत रहो, अभी एकदम बैठो शांति से। इतना शोर आ रहा है, मैं कैसे छोड़ूं? मैं क्लर्क नहीं हूं, मैं आईएएस हूं, मैं क्लर्क नहीं हूं, मैं, कैसा लग रहा है आपको? मूर्ख है क्या? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ज्ञानियों को ये विचार ऐसी मूर्खतापूर्ण लगते हैं, मूर्खतापूर्ण। हो क्या रहा है, हम शब्दों में अनुभव करना चाह रहे हैं। तो ये बात समझो, मैं कुछ पॉइंट बदल रहा हूं। अपन शब्दों में अनुभव करना चाह रहे हैं, अपन विकल्पों में अनुभव करना चाह रहे हैं। ध्यान रखना, अनुभव शब्दों में नहीं होता, अनुभव विकल्पों में नहीं होता, अनुभव सीधी वस्तु का होता है। फिर बोलता हूं, अनुभव शब्दों का नहीं होता, अनुभव विकल्पों का नहीं होता, विकल्पों में नहीं होता, अनुभव सीधी वस्तु का होता है, शब्दों में नहीं होता। भैया आपको भोजन के लिए बुलाए हैं कि साहब आप आओ पंडित जी भोजन के लिए, कि पंडित जी आज तो हमने बढ़िया खीर बनाई है, खीर, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद आके, पंडित जी आपको एक बात पता है? मैंने कहा बताओ। कि आज तो हमने खीर बनाई है। ठीक है, ये तो आपने बताया था। चलो, अब पंडित जी बैठे कह तो रहे हैं देखो आएगी। अब फिर आए 2 मिनट बाद, पंडित जी, हमने कहा हाँ पता है आपको? हमने कहा पता है, आज तुमने खीर बनाई पता है। क्यों खींच क्यों रहे हो? आकुलता क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि शब्दों में खीर का अनुभव नहीं होता। अच्छा पंडित जी सुनो, ये रही खीर, ठीक है, अभी ये रखी है, अभी 10 मिनट बाद आप खाना, खीर रखी है 10 मिनट बाद खाना, तो तब तक क्या करें? आप एक काम करो ना, आप चिंतन कर लो, आराम से बैठकर खीर का क्या कर लो? चिंतन कर लो। आप समझना, मैं नहीं समझ रहा कि
कोई इस बात को कितनी गंभीरता से ले रहा है, पर विचारना। खीर रखी है, सामने रखी है, उसका विचार करो। ओहो खीर, क्या स्वाद होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आ रहा। क्यों भैया? कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा, कुछ भी अनुभव नहीं आ रहा, कुछ भी, कुछ अच्छा कुछ मजा तो आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो खीर के विचार से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं महिलाओं से पूछता हूं, खीर के विचार से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। आप कहोगे भैया आनंद छोड़ो, पर खीर के सामने वो विचार उल्टा कष्ट रूप लग रहे हैं। आनंद की बात तो, आनंद की बात क्या करते हो? पता है, हम आत्मा का अनुभव ऐसे ही करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही करने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मवस्तु, आत्मवस्तु कहाँ है? ये। पर पता है हमें, और यहां स्वाद माने, यहां तो ज्ञान में ये मैं हूं, ये मैं हूं। आनंद तो इसका है, यही वेदना है, यही स्वाद है, वो भी बताऊंगा अभी। आनंद तो इस चीज का है, पर आप जानते हो आत्मवस्तु यही है। मैं ज्ञान में तत्व चिन्मूर्ति पदार्थ यही हूं, अनादि अनंत भगवत स्वरूप यही हूं, यही हूं, यही हूं। पर पता है, मैं कहूं शांति से बैठ के अपने को देखो, सच बताओ, हृदय पे हाथ रख के मजा आएगा? आएगा? नहीं आएगा। पता है, और मैं बोलूं कि मैं ध्रुव भगवान आत्मा त्रिकाली अखंड चिदानंद सच्चिदानंद, ओहो मजा आ गया ना? सच बताओ, इन शब्दों में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब लग रहा है कि नहीं लग रहा? बात वही है कि वस्तु सामने है और हम शब्दों में मजा ले रहे हैं। तो चलो कि हाँ पंडित जी ठीक है, शब्द बोलो नहीं, हम तो क्या करेंगे, बैठ के चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे। वस्तु सामने है, वस्तु सामने है, वस्तु को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? विचार। तो पता है चित्त में ऐसा चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, घन हूं, ओ त्रिकाली ध्रुव हूं, पर्याय से भिन्न हूं, मैं तो ऐसा हूं, ओ, 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 ओ। आनंद के नाम पर हम यही कर रहे हैं। अपने चित्त से पूछो, जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, पर जो कर रहे हैं आनंद के नाम पर यही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ शब्द विचार के, विकल्प करके, जो शब्दों में आनंद ले रहे हैं वो मिथ्यात्व है। जो विकल्पों में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं वो सीधा मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है। बता ना, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि, स्त्री भोग में मग्न है, उसको स्वभाव का, आत्मा का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो कितने शब्द बोल रहा है कि चिदानंदो शुद्धो, बोल रहा है। अच्छा नहीं नहीं भैया, सोच तो रहा होगा उस समय कि मैं चिदानंदो शुद्ध हूं, सोच तो रहा होगा। स्त्री भोग के काल में, भोजन के काल में सोच तो रहा होगा। वहां से सोचो ना, वो आनंद कैसे आ रहा है? नारकी को फुर्सत नहीं है, सोचने की, बोलने की फुर्सत नहीं है, और आनंद ले रहा है। कैसा आनंद होता होगा? और आनंद समझ रहे हो, चाहे ज्ञानी शुद्धोपयोग में हो या स्त्री भोग में हो, उसके आनंद में अंतर नहीं पड़ता। ये आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद। अब ये सोचो कैसा होता होगा, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें विकल्पों की जरूरत नहीं पड़ती, और हम शब्द और विकल्प के अलावा उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अटक गए, कहीं बहुत अटक गए। और ये शब्द विकल्प तो कह रहा हूं कैसी कैसी चीजों में। बोलो, भक्ति में मजा आता है कि नहीं आता?
भक्ति में आनंद आता है कि नहीं आता? भैया यात्रा निकले तो नृत्य करने में मजा आता है कि नहीं आता? नृत्य करते हैं और कोई ऐसा और भक्ति में भी और ऐसा और जोर के स्वर से गा दे, ऊंचे स्वर से, तो और एकदम उछल जाते। कोई ऐसे सामान्य लय चल रही हो, वो होता है वो अंतरा चल रहा होता है और अंतरा चलते चलते वो जो मुखड़ा आता है वापस कि वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। तो ऐसे मजा सा आने लग जाता है। कई ऐसे भजन है वो एकदम से स्वर चढ़ता है, फिर तो जहां स्वर चढ़ता है वहां एकदम मजा आ जाता है कि नहीं आता? हमें लगता है कि हमें भक्ति का आनंद आ रहा है। भैया बहुत भ्रम में हो, बहुत भ्रम में हो। ये पता है कैसा आनंद है? सच बता रहा हूं, जैसे डीजे में गाना बज रहा हो और उसकी लय ताल में जो मजा आ रहा है ना नाचने में, ओए होए होए, पता ना किस चीज का मजा आ रहा है? कुछ नहीं, बस मन में हो गया नाचना है और नाचने मजा आ रहा है। भक्ति में भी वैसा ही आनंद आ रहा है, कोई अंतर नहीं है। माने जिसके चित्त में जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं है, अभिप्राय अपना अपना विचारो, ऐसा मजा आ रहा है वो नाचने में। अच्छा, अभी वहां ऐसा शांत लगा दे भैया, मान लो ये ऐसे बढ़िया बढ़िया भजन चल रहे हैं, हारा रा 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 रा, ये चल रहे भजन, और फिर इतने में लगा दे बीज राख फल भोग वे, या निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई। ये लग, सच बताओ अपने हृदय से वैसे ही नाचोगे क्या जैसे नाच रहे थे? तो भक्ति का आनंद नहीं आ रहा ना, भ्रम का आनंद। और ये मन का विषय है। ये जैसे पंच इंद्रिय के विषय होते हैं, हमने भक्ति को भी, विधान को भी, पूजन को भी मन का विषय बना दिया। और भ्रम है कि हमें भक्ति में आनंद आ रहा है, हमें तो भगवान के रथ में, जुलूस में आनंद आ रहा है। भ्रम है। शास्त्र पढ़ रहे हैं भैया, शास्त्र पढ़ रहे हैं और कोई बात ऐसी मिली नहीं, मैंने बहुत देर से समझ में नहीं आ रही थी और बात समझ, ओहो मजा आ गया। या ध्रुव तत्व क्या हो, अभी समझना, कुछ एक गहरी, बस 5 मिनट में पूरा कर रहा हूं, धैर्य रखना। कुछ एक गहरी बात कह रहा हूं, समझना। अभी तक हमें ध्रुव तत्व समझ नहीं आया था, मैंने ज्ञान में भी कह रहा हूं, ज्ञानात्मक स्तर पे भी ध्रुव माने क्या होता है समझ ही नहीं आया था। आज मैं भी ये बात नहीं कर रहा कि कर्णन योग का कोई सिद्धांत समझ में आ गया, मैं ये बात नहीं कर रहा कि चरणन योग की कोई गुत्थी सुलझ गई, कि द्रव्यन योग का कोई नए चक्र का की बड़ी गुत्थियों का समाधान हो गया, इसकी बात नहीं कर रहा। मैंने ये तो है ही, लगा लेना। पर अभी तक ध्रुव तत्व क्या होता है उसकी हमें इमेज ही नहीं बनती थी। आज हमें कुछ विचार के, तर्क से, युक्ति से सुनकर और एक इमेज बन गई कि अच्छा ऐसा होता है ध्रुव तत्व, ओ भाई साहब मजा आ गया, क्या बात है, आनंद आ गया, मजा आ गया। आप जानते हो हमें लग रहा है कि ध्रुव का आनंद है, मिथ्यात्व है। इसको ध्रुव का आनंद मानना मिथ्यात्व है। हमें तो लग रहा है साहब ध्रुव समझ में आ गया, समझ में आ गया, मतलब ज्ञानात्मक स्तर पे समझ। ये पता है कैसा है, जैसे मैथ्स के कोई प्रॉब्लम आप 4 दिन से लगे थे और वो एक्स निकल नहीं रहा था कि वो एक्स क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा था, हमने सारे वो अल्फा बीटा वो सब लगा लिया, सारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं निकल रहा, और वो सबसे कर लिया ट्राई, नहीं निकल रहा। और आज ऐसे बैठे बैठे, खाली बैठे बैठे ऐसी दिमाग में आया कि साहब इसको ना ऐसे नहीं ऐसे करके देखिए, और वो सॉल्व हो गया। ओ हो मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसा ही आनंद है, ये समझ कर 100% ऐसा ही आनंद, बिल्कुल एक सा आनंद है। हमें तो लगता है कि साहब ये पढ़ के आज हमने प्रवचन सुना, प्रवचन में त्रिकाली ध्रुव, ओ त्रिकाली ध्रुव, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। कषाय है, औदिक भाव है, दुख है। क्यों?
आनंद आता है तो बोलने का मन नहीं होता, बोलने का मन हो रहा है तो आनंद नहीं, दुख है। मैंने पूछा पंडित साहब से, मैंने कहा पंडित साहब आप तो कह रहे हो पर हमें तो यही आनंद दिख रहा है, आप प्रवचन में ध्रुव त्रिकाली ध्रुव का आह कर रहे हो, गुरुदेव श्री आह करते थे, ये आनंद नहीं है क्या? पता है पंडित साहब क्या बोले? कषाय है, कषाय है, दुख है। जिसे आनंद आता है वो समाता है, बोलता नहीं है। पागल पागल कह रहा हूं, दुखी बोलता है, कषाएं बोलती हैं। मैंने हमें इमेज है ना, रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञानम उद्यत रस, तो ऐसा लगता है रसयतु ओ रस, रस आत्मा का रस, त्रिकाली ध्रुव का रस। हम आत्मा के आनंद के नाम पर भी औदिक भाव का आनंद ले रहे हैं, आत्मा के आनंद के नाम पर भी कषाय का आनंद ले रहे हैं, आत्मा के आनंद के नाम पर भी विचारों का, वचनों का आनंद ले रहे हैं। सोचो, दिन भर एक शब्द ना पढ़ो, एक शब्द ना पढ़ो, पाठ कोई भी, कुछ स्वाध्याय नहीं करो, दिन भर विचार ना करो, किसी पाठ का चिंतन ना करो, और जो आनंद बना रहे वो अतीन्द्रिय आनंद है। किस बल पर? मैं हूं ना, मैं हूं ना, पूर्ण हूं ना। विचार हुआ तो मुझ में क्या बढ़ गया? कुछ भी नहीं। विचार नहीं हुआ तो क्या घट गया? कुछ भी नहीं है। बोलो भैया, मान लो आप करोड़पति हो, आज दिन भर में कितनी बार विचारा आप करोड़पति हो? नहीं विचारा, ओ तो लुट गए होंगे, चले गए होंगे। तो एक बार जाके पहले खोल के देख ले तिजोरी या बैंक अकाउंट, तब जाके चैन पड़ेगा। आप बोलोगे भैया नहीं विचारा तो क्या हूं ना? बोलो नहीं विचारा तो क्या हूं ना? बस इतना सा ही आनंद है, इतना सा ही चाहे आप बैंक अकाउंट खोलकर देखो दिन भर, चाहे ना देखो, चाहे करोड़पति बनने का विचार करो कि ना करो, चाहे इसकी प्रशंसा सुनो कि नहीं सुनो, सतत जो आनंद बना हुआ है वो करोड़पति बनने का आनंद है। ऐसी त्रिकाली ध्रुव के सुनने से आनंद नहीं होता, पढ़ने से आनंद नहीं होता, विचारने से आनंद नहीं होता, निर्णय से आनंद होता है कि हूं ना, नहीं हूं ये सत्ता, ये दृश्यमान सत्ता नहीं हूं, ये ज्ञान में पुंज हूं, और ज्ञान मेरा कभी खाली नहीं होता, ज्ञान कभी शून्य नहीं होता। नरक में भी पड़ा हूं तो भी हूं। आज तक इतनी अनंत पर्याय मिलकर, नरक मिलके, निगोध मिलके, सप्त व्यसन के परिणाम मिलकर भी सब हो गए, और लो ये प्रमाण है कि आज खड़ा हूं, यही खड़ा हूं। लो क्या बिगाड़ लिया? ये खड़ा। इसका नाम है सत का आनंद, इसका नाम है त्रिकाली ध्रुव का आनंद। आनंद के नाम पर कल्पनाएं मत करो, ये आनंद है। और बस यही मुंह का छोड़ना है। और कब छोड़ना है? कब हो ऐसे त्रिकाली ध्रुव? कब हो? अरे आनंदित हो जाओ। निर्णय करना है क्या? निर्णय का भार भी छोड़ो। बस एक अंतिम बात की अगर पूरी करता हूं, निर्णय का भार, निर्णय करना है, निर्णय करना है, निर्णय करना है, इसीलिए निर्णय नहीं हो रहा। हर्ष भैया एक काम करो, अपन ना एक कंपटीशन में जाना है, ठीक है? वहां प्रेशर नहीं रखना, तो आप एक कंटिन्यू रखो, प्रेशर नहीं करना, प्रेशर नहीं रखना, प्रेशर नहीं रखना, प्रेशर नहीं रखना, प्रेशर नहीं रखना। क्या होगा? इसी का प्रेशर बन जाएगा कि प्रेशर नहीं रखना। मैंने वहां बोलना है, इसका प्रेशर तो छोड़ो, पर प्रेशर नहीं रखना, इसी बात का प्रेशर बना लिया। सच में विश्व की किसी पर्याय का तो भार था ही नहीं, उसका भार छोड़ने का निर्णय करना था, पर हमने निर्णय करना है इसी नाम पर एक भार बना लिया। इसलिए बस सीधा यहां हो कि नहीं हो, ज्ञान में तत्व हो कि नहीं हो, अभी हो कि नहीं हो, बस हो गया निर्णय, हो गया। सब कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी का नाम तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि कॉन्फिडेंस नहीं है? अरे है कॉन्फिडेंस, इसी का नाम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। जो समझ रहे होंगे वे
वे समझ रहे हो कि साहब हूं तो सही प्रतीति नहीं है, हूं तो सही निर्णय नहीं है, हूं तो सही प्रतीति नहीं है। अरे चूल्हे में गई हूं ना, यही तो निर्णय है, इसी का तो आनंद है बस। इसलिए बस यही मोह छोड़ना है, यही आत्मा का रस लेना है। और तुरंत तुरंत भविष्य में मत टालो, वचनों पे मत जाओ, शब्दों पे मत जाओ। सतमात्र का आनंद, सतमात्र का आनंद जो विश्व में कभी भी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आनंद का नाम अतीन्द्रिय आनंद है, इसका नाम सत का निर्णय विचारना।